नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। दोस्तों 2022 के अंदर बहुत से एग्जाम होने वाले हैं और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें फिल्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसी बात को सोचकर आज मैं आपके लिए सभी फिल्म पुरस्कार 2022 की मास्टर वीडियो लेकर आया हूं और ये यूट्यूब की पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें आपको एक ही बार में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022, ऑस्कर अवार्ड 2022, बाफ्टा अवार्ड 2022, ग्रैमी अवार्ड 2022 और अन्य फिल्म पुरस्कार 2022 को फुल डिटेल के साथ कवर करवाया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मन लगाकर समझना और ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 को अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का जो PDF है आपको कैसे मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुष्पा द राइज मूवी को आपको याद रखना है। पुष्पा द राइज मूवी दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो शेरशाह मूवी का नाम आपको याद रखना है। शेरशाह मूवी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के साथ नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणवीर सिंह का नाम आपको याद रखना है। तो रणवीर सिंह को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि रणवीर सिंह को यह पुरस्कार फिल्म 83 के लिए दिया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो कृति सेनन जी का नाम आपको याद रखना है। कृति सेनन को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिल्म मिमी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार किसे मिला है? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा पारेख जी का नाम आपको याद रखना है। आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का नाम आपको याद रखना है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म शेरशाह के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो कियारा आडवाणी जी का नाम आपको याद रखना है। कियारा आडवाणी जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। कियारा आडवाणी को फिल्म शेरशाह के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सतीश कौशिक जी का नाम आपको याद रखना है। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। सतीश कौशिक जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है और इनको यह पुरस्कार फिल्म कागज के लिए दिया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो लारा दत्ता जी का नाम आपको याद रखना है। लारा दत्ता जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो इनको यह पुरस्कार फिल्म बेल बॉटम के लिए
दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो अभिमन्यु दसानी जी का नाम आपको याद रखना है। अभिमन्यु दसानी जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर पीपल चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो राधिका मदन जी का नाम आपको याद रखना है। राधिका मदन जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार किसे मिला है? तो आहान शेट्टी जी का नाम आपको याद रखना है। आहान शेट्टी जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार मिला है। आहान शेट्टी को यह पुरस्कार फिल्म तड़प के लिए मिला है, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार किसे मिला है? तो विशाल मिश्रा जी का नाम आपको याद रखना है। विशाल मिश्रा जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार मिला है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला पुरस्कार किसे मिला है? तो कनिका कपूर जी का नाम आपको याद रखना है। कनिका कपूर जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो सरदार उधम सिंह मूवी का नाम आपको याद रखना है। सरदार उधम सिंह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म पुरस्कार मिला है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो केन घोष जी का नाम आपको याद रखना है। केन घोष जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि केन घोष को फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो पाउली मूवी को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार मिला है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मनोज वाजपेयी जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज वाजपेयी जी को वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। मनोज वाजपेयी जी को यह पुरस्कार द फैमिली मैन 2 के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो रवीना टंडन जी का नाम आपको याद रखना है। रवीना टंडन जी को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। रवीना टंडन को वेब सीरीज अर्ण्यक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहिर शेख जी का नाम आपको याद रखना है। शाहिर शेख जी को टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि शाहिर शेख को एक टेलीविजन सीरीज कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के अंदर टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो श्रद्धा आर्य जी का नाम आपको याद रखना है। श्रद्धा आर्य जी को टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के अंदर। और इनका टेलीविजन सीरीज का नाम आपको याद रखना है। टेलीविजन सीरीज का नाम है कुंडली भाग्य, जिसकी वजह से इन्हें टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में, जैसे हम अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। 2022 के अंदर अभी हाल ही में ये अवार्ड दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखना है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। इस ऑस्कर अवार्ड को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, मार्च 2022 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया?
तो 94th संस्करण जो आयोजित किया गया मार्च 2022 के अंदर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये। ऑस्कर पुरस्कार 2022 का आयोजन 27 मार्च को किया गया था तथा भारत में इसका सीधा प्रसारण 28 मार्च को हुआ। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखिए 27 मार्च को ऑस्कर अवार्ड का प्रसारण किया गया था और 28 मार्च को भारत के अंदर यह प्रसारण किया गया था, और कितना लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मैं लेके आया हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th अकेडमी पुरस्कार समारोह, जिसे हम कहते हैं ऑस्कर पुरस्कार, का आयोजन कहां पर किया गया। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका के अंदर है, इसको याद रखना है। 94th अकेडमी पुरस्कार का आयोजन यहां पर किया गया था। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि 94th अकेडमी पुरस्कार का जो आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विल स्मिथ का नाम आपको याद रखना है। विल स्मिथ को ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। विल स्मिथ अमेरिकी अभिनेता, यह बात आपको पता होनी चाहिए, और विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जेसिका चेस्टन जी का नाम आपको याद रखना है। जेसिका चेस्टन जी को ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। जेसिका चेस्टन अमेरिकी अभिनेत्री है। जेसिका चेस्टन को यह पुरस्कार द आइज ऑफ टैमी फैमी के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोडा मूवी का नाम आपको याद रखना है। कोडा मूवी को ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, और कोडा फिल्म का जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वो है सियान हेडर। यह बात आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो एनकैटो का नाम आपको याद रखना है। एनकैटो को ऑस्कर फिल्म 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, और इस फिल्म के डायरेक्टर है बायरन हॉवर्ड और जारेड बुश। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो ड्राइव माय कार जो कि एक जापानीज मूवी है, इसे ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, और ड्राइव माय कार एक जापानी फिल्म है। अगर डायरेक्टर की अगर बात करूं तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है रउसुके हमागुचियो। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th ऑस्कर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो जैन कैपियन जी का नाम आपको याद रखना है। जैन कैपियन को 94th ऑस्कर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको यह पुरस्कार द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए दिया गया है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो एरियाना देबोस जी का नाम आपको याद रखना है। एरियाना देबोस को ऑस्कर पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, और इनको यह पुरस्कार वेस्ट साइड स्टोरी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो ट्राय कोत्सुल जी का नाम आपको याद रखना है। ट्राय कोत्सुल जी को ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इनको यह पुरस्कार कोडा फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट म्यूजिक का पुरस्कार किसे मिला है। तो ड्यून का नाम आपको याद रखना है। ड्यून को ऑस्कर पुरस्कार 2022 के अंदर बेस्ट म्यूजिक का पुरस्कार मिला है। देखिए दोस्तों, ड्यून म्यूजिक को कुल 6 पुरस्कार मिले हैं, और 6 पुरस्कार के बारे में आपको ध्यान से समझना है। देखिए, पहला पुरस्कार दिया गया बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का, दूसरा पुरस्कार दिया गया बेस्ट म्यूजिक का, तीसरा पुरस्कार दिया गया बेस्ट साउंड का, चौथा पुरस्कार दिया गया बेस्ट फिल्म एडिटिंग का, पांचवा पुरस्कार दिया गया बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का, और 6वां पुरस्कार दिया गया बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का। आपको याद रखना है 6 पुरस्कार के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन यानी कि सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जेनी बीवन जी को यह पुरस्कार दिया गया है फिल्म कुरेला के लिए। अगर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की अगर बात करूं तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया नो टाइम टू डाई यानी कि बिली इलिश के द्वारा गाया गया एक सॉन्ग है नो टाइम टू डाई, इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की अगर बात करूं तो बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया विंडशील्ड वाइपर को, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अगर बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करूं तो बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल को, याद रखना है आपको। और इस जो डॉक्यूमेंट्री के जो डायरेक्टर है वो है बेन ब्राउडफुट, ये बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। देखिए ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड के रूप में जाना जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये अवार्ड को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा हर साल दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी, परंतु पहली बार 1929 के अंदर यह अवार्ड दिया गया था। इसमें विजेताओं को एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्राप्त होता है जिसे आमतौर पर ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अच्छी तरीके से समझते हैं इस अवार्ड के बारे में। देखिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को दिया जाता है। भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड 1983 में भानु अथैया जी ने जीता था, उन्हें यह अवार्ड फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। और एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों, ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो मदर इंडिया का नाम आपको याद रखना है, मदर इंडिया, जो कि 1957 के अंदर ये जो फिल्म बनी थी, इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे महबूब खान, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बाफ्टा अवार्ड को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, बाफ्टा अवार्ड 2022 का संस्करण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना 75वां, यानी कि बाफ्टा अवार्ड 2022 का जो संस्करण था वो था 75वां, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बाफ्टा अवार्ड 2022 का आयोजन 13 मार्च 2022 को किया गया था और इसका जो प्रसारण 14 मार्च 2022 को इंडिया के अंदर किया गया था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां बाफ्टा अवार्ड पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग मूवी को बाफ्टा अवार्ड 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यहां पर आप मूवी का पोस्टर देख सकते हो। इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है जैन कैपियन। देखिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया है, तो जो डायरेक्टर है इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें बाफ्टा अवार्ड पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जैन कैपियन का नाम आपको याद रखना है। देखिए इन्हें ऑस्कर 2022 के अंदर भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था और बाफ्टा अवार्ड 2022 के अंदर भी इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट जो डायरेक्टर का जो अवार्ड होता है ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेस्ट डायरेक्टर है जैन कैपियन। द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो विल स्मिथ का नाम आपको याद रखना है। विल स्मिथ को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इन्हें किंग रिचर्ड मूवी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि विल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भी नामित किया गया है, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया जोआना स्केलन को। जोआना स्केलन को बाफ्टा अवार्ड पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जोआना स्केलन को आफ्टर लव मूवी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार, जिसे आमतौर पर बाफ्टा फिल्म पुरस्कार के रूप से जाना
जाता है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, कई बार एसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाफ्टा अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है बाफ्टा अवार्ड को। यह बात आपको पता होनी चाहिए, काफी बार एसएससी के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान का सम्मान करने के लिए ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा हर साल इसे आयोजित किया जाता है और पहली बार बाफ्टा अवार्ड 29 मई 1949 को दिया गया था। यह बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो को आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का पहला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का संस्करण क्या है? तो 79th इसका संस्करण है। 10 जनवरी 2022 को बेवर्ली हिल्टन यूएसए में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जैन कैपियन का नाम आपको याद रखना है। जैन कैपियन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, जैन कैपियन को द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जैन कैपियन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के साथ और ऑस्कर अवार्ड 2022 के साथ और बाफ्टा अवार्ड 2022 के साथ सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए जैन कैपियन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो द पावर ऑफ डॉग का नाम आपको याद रखना है। तो द पावर ऑफ डॉग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि द पावर ऑफ डॉग के जो डायरेक्टर है वो है जैन कैपियन, और जैन कैपियन को काफी अवार्ड मिले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि जैन कैपियन को ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, बाफ्टा अवार्ड 2022 के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर इन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो निकोल किडमैन जी का नाम आपको याद रखना है। निकोल किडमैन जी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया निकोल किडमैन को, वो दिया गया है बीइंग द रिचर्ड मूवी के लिए। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है एरोन सोरकिन। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो विल स्मिथ का नाम आपको याद रखना है। विल स्मिथ को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आपको किंग रिचर्ड मूवी के डायरेक्टर का नाम याद रखना है। तो किंग रिचर्ड मूवी के जो डायरेक्टर है वो है रिनाल्डो मर्कस ग्रीन, आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, विल स्मिथ को ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। बेस्ट एक्टर का अगर बात करूं तो बाफ्टा अवार्ड 2022 के अंदर भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी 1944 से शुरू होने वाले हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 105 सदस्यों द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ग्रैमी अवार्ड 2022 के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ग्रैमी अवार्ड 2022 को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, ग्रैमी अवार्ड 2022 का पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहां से काफी बार एसएससी के एग्जाम के अंदर, रेलवे के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है। तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। देखिए, ग्रैमी अवार्ड जिसे मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है और संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड कौन सा देश प्रदान करता है? तो अमेरिका का नाम आपको याद रखना है। अमेरिका ग्रैमी अवार्ड को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रैमी अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो द रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि 4 अप्रैल 2022 को ग्रैमी अवार्ड MGM ग्रैंड गार्डन अरीना यूनाइटेड स्टेट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 का कौन सा संस्करण है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 64वां संस्करण है, याद रखिएगा ग्रैमी अवार्ड 2022 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो वी आर का नाम आपको याद रखना है। वी आर को ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों एक बात और पता होनी चाहिए कि वी आर एल्बम के जो सिंगर है वो है जॉन बैटिस्ट, जो कि एक अमेरिकन सिंगर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लीव द डोर ओपन को ग्रैमी अवार्ड 2022 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी लीव द डोर ओपन को ग्रैमी अवार्ड 2022 में सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर सिंगर की अगर बात करूं तो लीव द डोर ओपन जो सॉन्ग है उसका सिंगर है ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओलिविया रोड्रिगो का नाम आपको याद रखना है। ओलिविया रोड्रिगो को ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार मिला है। दोस्तों एक बात और पता होनी चाहिए आपको कि ओलिविया रोड्रिगो अमेरिकन सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो जैक एंटोनॉफ का नाम आपको याद रखना है। जैक एंटोनॉफ को ग्रैमी अवार्ड 2022 में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट रॉक सॉन्ग का पुरस्कार किसे मिला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा वेटिंग ऑन ए वॉर को बेस्ट रॉक सॉन्ग का पुरस्कार मिला है ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंदर और इसके जो सिंगर है वो है फू फाइटर्स। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो मेडिसिन एट मिडनाइट को ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार मिला है और इसके भी सिंगर फू फाइटर्स ही हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का पुरस्कार किसे मिला है? तो मोहब्बत म्यूजिक का नाम आपको याद रखना है। मोहब्बत म्यूजिक को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के सिंगर अरूफ आफ्ताब को यह ग्रैमी पुरस्कार मिला है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो मदर नेचर का नाम आपको याद रखना है। मदर नेचर को ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार मिला है। अगर सिंगर की अगर बात करूं तो एंजेलिक किडजो, जो कि मदर नेचर जो म्यूजिक है इसके सिंगर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे ग्रैमी अवार्ड 2022 के बारे में। देखिए ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है और पहला ग्रैमी अवार्ड 4 मई 1959 को दिया गया था। देखिए आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन है? तो रविशंकर जी का नाम आपको याद रखना है। रविशंकर जी को 1968 के अंदर पहली बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। काफी ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।